पहला क्वेश्चन कैसा था? There was a fixed pulley. There was a ऐसा था ना? हाँ सर, ये ए था, ए और बी ये मासलेस B थे। ए और बी ए थे। नहीं, ये बी ये था, सर ये ऊपर दोनों वाला मास बी है। था। हाँ, सी हैज सम मास, राइट। हाँ, आपको क्या निकालना था? एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ सी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ सी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो बताओ, क्या इक्वेशन बनाई, कहाँ बनाई, क्या किया? बोलो। अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम लोग तो 3 लोग हो, तो भी नहीं बोल रहे। तेज आवाज नहीं आ रही है सर। यहाँ से। सर अगर सी का एक्सेलरेशन से नीचे ले लें तो? लेना तो नीचे ही पड़ेगा, बिकॉज सी का ही जो ले दे के मास है। एक्सेलरेशन ऑफ सी तो नीचे ही होगा, ऊपर तो हो नहीं सकता भाई। मास तो इसका ही है, बाकी तो मासलेस ही है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके चक्कर में इसको कहीं तो जाना पड़ेगा। इसको नीचे आना है तो रस्सी कुछ तो लगेगी। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये भी इसको खींच के ले आएगा या इधर वाली रस्सी से देखो तो ऊपर जाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा, वो आपको देखना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये भी सब तो नीचे नहीं आ सकते, नहीं तो उसके लिए रस्सी बहुत बड़ी लग जाएगी। तो जाना तो ये ऊपर ही है, राइट। बट अब आगे आप दिमाग लगाओ। सी डेफिनेटली नीचे आएगा, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बिकॉज सी इज द ओनली ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मास, दीस आर मासलेस। सर ए की बात कर रहा हूं। ए भी नीचे आएगा, सी भी नीचे आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। आप सब नीचे लाओगे तो कैसे, रस्सी कहां से जमाएंगे? सब अगर नीचे लाओगे तो इसके लिए स्ट्रिंग कहां से आएगी? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। So by instinct I can say that both of them will not fall down. और आएंगे भी तो अपने आप को हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, कोई डरने की बात ही नहीं है। हिंट दे दो, सबसे पहले टेंशन सोचो कितना होगा, बाकी सब अपने आप से आ जाएगा। हिंट इज सबसे पहले टेंशन सोचो। आई विल गिव यू 2 minutes, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज टेंशन। बिना डिस्कस किए 2 मिनट देता हूं, निकालो। टेंशन सोच पाया कोई? हेलो, चलो यहाँ बताओ। ये पुली को अगर मैं साइड में ले जाता हूं तो इस पे द ओनली फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज T एंड द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज 2T। एनएलएम अप्लाई करो इस पे, मासलेस पुली है। हेलो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रिंग T है, ऊपर 2T है, तो एनएलएम अप्लाई करो ना, क्या आएगा? कहीं भी लगा, ऊपर नीचे कुछ भी लगा। T is equal to 2T। T is equal to 2T ऐसे कैसे सकता है? कोई नंबर अपने डबल के बराबर है, ऐसा कभी होता है क्या? कोई नंबर सुना है जो अपने डबल के बराबर हो? नहीं सर। होता है 0, therefore tension is 0. 0 is equal to double of itself। कहने के बाद 2T is equal to T हो गया तो T is equal to 0 हो गया, तो लिख के आया तो तब तो टेंशन है ही नहीं स्ट्रिंग में। सर एक्सेलरेशन भी सेम होगा ए और सी का। क्यों जबरदस्ती करे? तो पहले स्टेप बाय स्टेप टेंशन 0 हो गया। अब मेरा हिंट है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। टेंशन नहीं है स्ट्रिंग में, तो सी का एक्सेलरेशन कितना होगा? सर
जी जी के इक्वल होगा सर ग्रेविटेशनल जी एक्सेलरेशन। के इक्वल होगा भाई, इस पे अपवर्ड फोर्स लग ही नहीं रहा है, जो भी मास है वो नीचे है, तो mg इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन ऑफ c इज g डाउनवर्ड्स। अब सोचो आप एक्सेलरेशन ऑफ a, कंस्ट्रेंड मोशन वाले कॉन्सेप्ट से अभी निकालो आप एक्सेलरेशन ऑफ a। नहीं निकाल पाए तो मैं आज फ्रिक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रेंड मोशन के क्वेश्चंस कराऊंगा। सर इक्वल होगा सी के। सर नहीं नहीं सर। नहीं 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 नहीं, क्यों ऐसा कर रहे? सर माइनस जी। वो भी तो वही बोल रहा है, बस तूने साइन करेक्ट किया। सर कंस्ट्रेंट मोशन तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुमको फिर सिखाना पड़ेगा। चलो, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है कि दो स्ट्रिंग है? सर 3 टाइम ऑफ सिंगल एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी। चलो अब जो मैं बोलता हूँ वो करो। ये रस्सी का हिस्सा लो, ये वाला स्ट्रिंग का पार्ट लो, ये एंड क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है? स्ट्रिंग का इतना पार्ट देखो, नहीं ये सर। पार्ट क्या हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो जीरो। ये पार्ट कहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है सर। ऊपर जा रहा है, तो माइनस ए ए। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कहीं जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी ऊपर जा रहा है। ये भी ऊपर जा रहा है, तो उसको छोटा कर रहा है, माइनस ए। ये कहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। नहीं सर कहीं नहीं यार। कहीं नहीं जा रहा है। ये कहीं जा रहा है, नहीं नहीं। सर। नहीं जा रहा है। ये कहीं जा रहा है, नीचे। नीचे जा रहा है, प्लस ए सी। इस पार्ट को देखते हैं, ये कहीं जा रहा है, नहीं सर। क्यों नहीं जा रहा है? ये पार्ट ये नीचे जाता रहा है, यस सर। ये हाँ पार्ट जा रहा है नीचे, प्लस ए सी। ये पार्ट कहीं जा रहा है, नहीं सर। ऊपर जा रहा है वो पार्ट, ए ए इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई सर ये ऊपर माइनस जाता ए। था पुली, ये प्लस ए ना बेटा, ये ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी के लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ ये यस नीचे सर जा यस रहा था, सर। ये हाँ ऊपर जा सर। रहा था, हाँ सर। तो दोनों हाँ। दोनों लेंथ को बढ़ा रहे, प्लस ए सी प्लस ए। तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। ए सी का वैल्यू जी है, तो ए का वैल्यू 2g और डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो ट्वाइस ऑफ g, एक्सेलरेशन ऑफ a is twice of g upwards। समझा सर। चलो दूसरा वाला करें, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन के करें, नहीं तो फायदा नहीं, आगे भागते जाएंगे, पीछे का नहीं आ रहा कुछ। निकालो अगला क्वेश्चन करो। एंड प्लीज क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करो, 5-5 4-4 क्वेश्चन सबके। अगर नहीं है क्वेश्चंस तो मुझे बताओ, तो मैं अपने पास स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट मतलब स्नैप खींच खींच के भेज दूंगा क्वेश्चंस के।
You have to find tension in the string and acceleration of the system in this case. सर इसमें समझ नहीं आ रहा सर, हिंट दीजिए। सबसे पहला काम करो, दोनों का एफबीडी बना लो। सर दोनों का मास सेम है? ये है mg, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है टेंशन, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं। इसका mg नॉर्मल रिएक्शन टेंशन। एंगल चेक कर लो। ये जो है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल 37 बना रहा है, राइट? तो ये 37 होगा। अपने को सरफेस से मतलब है ना सर। एक्चुअली इसको रिजॉल्व करना है मुझे, वेट को इस डायरेक्शन। तो ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, और इसमें अब आपका इंस्टिंक्ट क्या बोलता है, कौन सा ब्लॉक किधर एक्सीलरेट होना चाहिए, पहले बताओ। ये पहले तो एफबीडी समझ लो अच्छे से। आप पहले आप एफबीडी समझ लो, कौन कौन से फोर्सेस दिखाए हैं मैंने, किस पे क्या है। समझ में आ गया एफबीडी? यस सर। ठीक है, अभी बताओ आप मुझे, क्या लगता है आपको, ये एक्सेलरेट होगा इधर 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 इधर, कौन किधर जाएगा, कुछ आइडिया है? ऐसा लग रहा है आपको इंस्टिंक्ट से? नहीं सर, ये इधर सर जाना सब चाहिए, एक ही इधर जगह जाना पे चाहिए। रहेगा। सब एक ही जगह पे, मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये ज्यादा स्लैंटिंग है तो नेचुरली अगर जाएगा तो यही जाएगा, ए एक्सेलरेशन। और कंस्ट्रेंट मोशन बोलता है ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, और सेम एक्सेलरेशन से। एक सिंगल स्ट्रिंग है, दोनों पे सेम, मतलब जितना ये इधर जाएगा उतना वो उधर जाएगा। हेलो, यस सर। अब देखो, इसका एक्सेलरेशन इधर है, इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस नजर आ रहे हैं आपको? सर टेंशन और ग्रेविटी। टेंशन और ग्रेविटी का एक कंपोनेंट mg sin 37 इधर आ रहा है, mg cos 37 इधर लग रहा है। सो ये डायरेक्शन में लग रहा है t माइनस mg cos 37 इज इक्वल टू ma। ये इससे सेम कहानी यहाँ की कर लो भाई, mg sin 53। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? क्या बना दिया मैंने? ये 37 थोड़ी ना हो, हाँ बराबर तो है, सब बराबर है। mg cos 53 और ये हो गया mg sin 53 डिग्री। ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो वहां आएगा, क्या कर रखा है यार, कुछ तो गलत कर रखा है मैंने। यहाँ गलत लिखा, क्या गलत है?
So t minus mg sin 37 was ma, और यहाँ पे mg sin 53 minus t is equal to ma. क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आई आपको? Yes, sir. यस सर। अब दोनों को ऐड कर लो, t minus t कट, mg sin 53 minus mg sin 37, mg sin 53 minus mg sin 37 is equal to 2ma. m common and cancel. a is equal to g by 2 sin 53 degree minus sin 37 degree. ये हो गया 5 sin 53 कितना होता है? 0.8, sin 37 0.6. So 5 into 0.2, 1 meter per second square. So acceleration of the system of blocks is 1 meter per second square. और किधर? जिधर ज्यादा स्लोप है ऐसे. Yes, sir. ठीक, समझा? ओके, अब टेंशन निकाल लो. तो ये हो गया, m के टर्म्स में आ गया टेंशन, मास तो अपने को पता नहीं. तो mg sin 37 दैट इज कितना हो गया? 0.66 m, उधर गया 6m प्लस m, 7m न्यूटन. ये 1 हो गया तो m आ गया, ये 10 और sin 37 0.6, तो 6m. t minus 6m is equal to m, तो t is equal to 7. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो भाई, हम थोड़ा से कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं. कंस्ट्रेंट मोशन हमने किया था अलग से टॉपिक, बट फिर से एक बार कर लेते हैं. कुछ सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहा था. पहला आ गया, एक का 2 है, एक का 3 है. आपको बताना है जो सस्पेंडेड ब्लॉक है उसका क्या होगा. ये भी किया था हमने शायद. फोर्स वाले क्या बोलो. शुभम, हाँ सर.
फर्स्ट वाले का बताओ आंसर क्या होगा। एक 2 से जा रहा है, एक 3 से जा रहा है, तो ये जो सस्पेंडेड वाला है वो कैसे जाएगा? नहीं आ रहा। सर बता दो आप। सर्वेश, सर्वेश तो आवाज ही नहीं गया अभी तक। हेलो सर्वेश। नहीं सर। यार एक गलत बात है, कितने इजी इजी क्वेश्चंस कराए थे। ये पुली कंस्ट्रेंट है। ये 2 से ऊपर जा रहा है, 3 से ऊपर जा रहा है, ये बताना है आपको। इसका वेलोसिटी समझो p है, वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज 2 + 3/2, 2.5 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया कुछ। पुली कंस्ट्रेंट पढ़ा है हमने, क्यों भूल जाते हो? हेलो, समझ में आया है? वापस हाँ सर बताऊं समझ। डिटेल में? नेक्स्ट वाला ये पुली यहीं पे रुक गया है। फिर ये ऐसा इसको फिक्स एंड पे है, फिर ऐसे गया है, यहाँ पे डबल पुली से तो बड़ा करके बना देता है। ये जो पुली जहाँ पे एंड हो रहा है ना, वहाँ पे ऐसा सीन है। ये ऐसा फिक्स एंड पे, फिर ऐसा, यस। ये वाला पोर्शन लास्ट करके हमने, ये जा रहा है 3 से। सर इसका आंसर भी 2.5 है। 2.5 तो नहीं है बेटा। इंटरेस्ट, पहले इस पुली को सॉल्व करो। ये फिक्स है, ये तो फिक्स है। ये मूवेबल पुली, ये फिक्स पुली है। ये एंड 3 से जा रहा, तो ये एंड किधर जाएगा पहला वो सोचो। सर 3 से ही जाएगा ना? क्यों 3 से जाएगा? CSLM अप्लाई करके देखो, क्यों जाएगा 3 से भाई? सर दूसरा एंड तो रेस्ट पे है ना, तो सर फिर एक 3 से ही जाएगा ऊपर, क्योंकि 3 से ही खींच रहा है। सोच नहीं रहे बच्चा तुम लोग। सर 9 से जाएगा ऊपर। क्या बोल रहे हैं? मेरे को बता। ये एक स्ट्रिंग, ये 2, ये 3, ठीक। ये बढ़ा रहा है, लेंथ को कम कर रहा है। ये लेंथ को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? सॉरी, बढ़ा रहा है सर। इंक्रीज कर रहा है। तो +3। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस एंड दिस एंड? ये कहीं जा रहा है, इधर उधर इधर उधर कहीं जा रहा है? रेस्ट पे सर। नहीं जा रहा, रेस्ट पे है। ये एंड रेस्ट पे। रेस्ट पे है। ये नेचुरली इतना तो अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि पुली ऊपर जाएगा, स्पीड का पता नहीं।
तो ये लेंथ को कम करेगा ज्यादा करेगा? कम करेगा। माइनस वीपी। ये एंड रेस्ट पे माइनस नहीं वीपी। माइनस वीपी। ये एंड ये रेस्ट पे is equal to 0. So twice of Vp is equal to 3. So Vp is equal to 3 by 2, that is 1.5 meter. ये पुली 1.5 से जा रहा है, ये वाला। अब यहाँ पे पुली कंस्ट्रेंट लगाओ। ये 1.5 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो ये किससे जाएगा? 3.5 by 2। 3.5? सर 1.8। 1.75, 3.5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे पुली कंस्ट्रेंट लगाते थे, ये एंड जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से, ये दिखाया था पहले 2 मीटर पर सेकंड से, इसका पूछा था। तो 2 + 1.5 डिवाइड बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज दिस। तो 3.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1.75 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट ये वाला। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगेगा, पहले बता दूं, component of velocity of any particle on the string along the string will be same. Statement बोलता हूँ, component of velocity of any particle on the string along the string is 0. स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल है उनके वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर एक का 10 है तो दूसरे का भी 10 आएगा। दो मिनट देता हूँ, ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। आया किसी को? सर 15 है, 15 मीटर पर सेकंड। यार इससे तो कमी आनी चाहिए इसकी। एक मिनट को चेक करता हूँ। ये जो स्ट्रिंग का एंड है ये इधर 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका ये 37 डिग्री, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हुआ? 12 cos 37 डिग्री। अब स्ट्रिंग का ये एंड जो है इधर जा रहा है 20 फीट से, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ये एंगल 53 है, ये 53, तो v cos 53। तो इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम होना चाहिए। सो 12 cos 37 इज इक्वल टू, हाँ सही था, v cos 53। सो 12 cos 37 is 0.8 upon 0.6 is equal to v। 4/3 हो गया, 16 है, v is equal to 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड। हेलो? हाँ सर, समझा सर। यस सर। पक्का? अब देखो, ये इस डायरेक्शन में a मीटर पर नंबर दे देता हूँ, थोड़ा सा इजी लगेगा। 3 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड। ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है इस ब्लॉक का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू a, पहला। दूसरा फिर ट्रू वेलोसिटी ऑफ b। आपको बताना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, फिर बताना है आपको वेलोसिटी ऑफ b। दोनों वेक्टर फॉर्म कर देता हूँ। इसको x एक्सिस ले लो, इसको y एक्सिस ले लो। चल,
I'll give you 5 minutes to solve this. लगाओ दिमाग. किसी का दिमाग चला या हिंट दूं? हेलो. हेलो सर b with respect to a minus 7.5. नहीं. मेरे तो क्लियरली 20J दिख रहा, पता नहीं कैसे तो निकाला. क्लियरली 20J है. चलो भाई, let's start. When they say find the velocity of v with respect to x, so do one thing, you stand on the a के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी निकालनी है, तो सबको a के रिस्पेक्ट में देखना है. तो a के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, राइट? तो ये एंड क्या कर रहा है? a के इसी के रिस्पेक्ट में. बोलो. अपने ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है? सर स्टेशनरी है. स्टेशनरी. ये क्या कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में? सर 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है. 5 मीटर, सॉरी, हाँ, तो बढ़ा रहा है, तो +5 लेंथ को बढ़ा रहा है ना. व्हाट अबाउट दिस वन? सर ये भी +5. व्हाट अबाउट दिस वन? सर +5. 0. What about this one? 0. What about this one? +5. What about this one? +5. What about this one? 0. What about this one? बढ़ा कम कर ना, ऊपर आया, तो माइनस v of b with respect to a is equal to 0. तो v of b with respect to a is 20. In vector form it is 20J. वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू आएगी 20J. क्या आपको समझा? यस सर. गुड. अब देखो, आपको वेलोसिटी ऑफ b निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू s व्हाट? vb माइनस v है, इज इक्वल टू 20J. a का वेलोसिटी तो पता है ना आपको, 5i, तो vb माइनस 5i is equal to 20J. The velocity of b in actual is 5i plus 20J. ये 5 इधर भी जा रहा है और 20 ऊपर भी जा रहा है पर सेकेंड. तो नेट वेलोसिटी is 5i plus 20J. Is it clear? यस सर. अभी प्लीज तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो. अभी जो कंस्ट्रेंट मोशन है, अभी कुछ दिन में पता चला प्रोजेक्टाइल पूरा साफ हो गया, ऐसा मत करते जाओ. बड़ी मेहनत से पढ़ा है. यू हैव वीडियोस विथ यू, यू हैव क्वेश्चंस, यू हैव एनसीईआरटी, यू हैव रेफरेंस बुक. थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो. हम लोग इतना स्लो जा रहे फिर भी आप कैचअप नहीं कर पा रहे. एक चैप्टर खत्म करो, तुरंत रिवीजन करो. एक चैप्टर खत्म करो, नेक्स्ट रिवीजन करो, फिर अगला. सबका रिवीजन करते करते आगे बढ़ो. रेगुलरली रिवाइज करो. फिर भी अगर नहीं मैनेज हो रहा टाइमिंग तो मुझे बताओ, तो फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो आई विल स्टॉप. बाय सर. कल का टाइम बताता हूँ. चलो.